इस त्याग के कारण गणेश को एक दंत कहा जाएगा। एक दंत की ये गाथा समस्त संसार में विख्यात होगी। मेरे पुत्र को जो सम्मान मिला है वो महान है। एक दंत, कितना अद्भुत नाम है ना। जो भी एक दंत का नाम लेगा उसका प्रत्येक विघ्न दूर होगा। गौरी, तुमने सर्वथा उचित कहा। मेरे आराध्य ने ही मुझे नाम दिया था नीलकंठ, और आज हमारे पुत्र को एक दंत का नाम दिया। नीलकंठ का पुत्र एक दंत श्री गणेश। जो कार्य आज गणेश ने किया है, इसके पश्चात जो ज्ञान गणेश को मिलेगा राधा, तत्पश्चात मेरा भांजा गणेश इस संसार में सबसे अधिक विवेकशील, सबसे अधिक ज्ञानी होगा। ये संसार के लिए सीख होगी कि महाशक्ति बनने के साथ साथ महान उत्तरदायित्व भी निभाने पड़ते हैं। ऐसे महान कार्य, महान त्याग भी करने पड़ते हैं। मेरा गणेश ज्ञान का देवता होगा राधा। मेरा बाल गणेश महाभारत का अंतिम श्लोक लिख रहा है। बाल गणेश, महाभारत पूर्ण हुआ। संपूर्ण महाभारत को इतने कम समय में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं लिख सकता था। श्री कृष्ण के वचन सत्य फलित हुए। महाभारत की रचना करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद तो मुझे आपको बोलना चाहिए। यदि आप मुझे महाभारत रचने का अवसर नहीं देते तो मैं इस महाग्रंथ को कभी जान नहीं पाता। इस महाभारत से मुझे अनेक शिक्षाएं मिली है। आने वाले समय में ये महाग्रंथ मनुष्य के प्रेरणा का कारण बनेगा, क्योंकि ये महाभारत स्वयं श्री कृष्ण से जुड़ी है और इसे आपने लिखा है। बाल गणेश, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकांत का चयन किया। इस ग्रंथ की रचना के लिए आप इस गुफा में रहे हैं। अतः आज से ये गुफा गणेश गुफा के नाम से प्रसिद्ध होगी। इस गुफा में बैठकर गणेश ने इस महान महाभारत का लिखाण किया। उस गुफा को महामुनि वेदव्यास ने गणेश गुफा का नाम दिया। वहाँ पर तो मैं भी जाना चाहती हूँ कृष्ण। क्यों नहीं राधा? यदि समय हमें वहां ले गया तो अवश्य ही जाएंगे। गणेश, अभी भी पीड़ा हो रही है। राधे, बाल गणेश ने महानतम महाभारत का ग्रंथ लिख दिया। अर्थ में यहाँ उसके टूटे हुए दंत की पड़ी है। हाँ माता, एक पुत्र का दर्द माता से अच्छा कौन जान सकता है। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। बताओ कहाँ पीड़ा हो रही है, मैं अभी कोई औषधि लगा देती हूँ।
औषधि से कुछ भी नहीं होगा, भोजन से होगा। मेरे उदर में पीड़ा हो रही है। माँ राधा, मुझे भूख लगी है। महाभारत लिखने का सबसे सुंदर अनुभव रहा है मेरा जीवन का। मामा श्री का गीता का ज्ञान मेरे लिए निश्चित रूप से उपयोगी होने वाला है। किंतु माता, अब मुझे भूख लगी है, शीघ्रता से मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाइए। हाँ गणेश, आपके लिए मैंने आपके प्रिय पकवान बनाए। चलिए, अभी आपको भोजन कराती हूँ। मोदक और खीर है? हाँ, तो चलिए शीघ्रता से। ये लीजिए गणेश, आपके लिए खीर बनाई है, और हाँ, मिष्ठान भी बनाए हैं आपके प्रिय। बाल गणेश, एक बात बताइए, आपको इतनी कठिन परिस्थिति में भी स्वयं का दांत तोड़ने का कैसे सोचा? बताइए हम सबको। बात यह है सांब कि बाल गणेश जो भी कार्य करते हैं एकाग्रचित होकर करते हैं, मन लगाकर। ऐसे ही तो कोई भी महानतम ग्रंथ महाभारत नहीं लिख पाता। मैं बता रहा हूँ, उनका तुम्हारी बातों पे कोई ध्यान नहीं है। ये व्यर्थ की बातें वहीं रोक दो। माँ राधा, बड़ा आनंद आया। मैंने महाभारत लिखते समय जितना भी परिश्रम किया था वो सब अब सफल हो गया। इतना स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर जो मिला मुझे। इतना कठिन कार्य करके आए हैं, फिर भी तनिक भी अहंकार नहीं है। केवल भोजन करके ही प्रसन्न हो जाते हैं हमारे गणेश। यही तो महानता है हमारे बाल गणेश के। हाँ। बड़े से बड़े कार्य करते, छोटे से छोटे आनंद में संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, बाल गणेश ने आज हमें प्रसन्नता का मूल मंत्र समझाया है। बाल गणेश, बुरा मत मानिए, किंतु मेरे विचार से आपने अपना दांत तोड़कर उचित नहीं किया। एक तो वैसे ही गज का मुख, ऊपर से दांत भी टूटा हुआ, तो वो कैसे उचित लगेगा बाल गणेश? इसलिए मैं आपसे पुनः प्रश्न कर रहा हूं कि आपने अपना दांत तोड़ा ही क्यों, और वो भी किस कारण से? तो तुम जानना चाहते हो कि मेरे ये दंत टूटने का कारण क्या है? तो सुनो, तुम्हारे ये दुष्कर्मों की वजह से मेरा ये दंत टूटा है। हाँ साम, पहले मेरे महल से आने से पूर्व तुमने मोदक छिपा दिए, वो भी मेरे मुश्कों ने ढूंढे। और अब तो तुमने संपूर्ण कलम नष्ट कर दी और एक अत्यंत क्षीण कलम मुझे दी, जो शीघ्र ही टूट गई। किंतु जब मामा श्री कृष्ण साथ हो तो तुम जैसा दुष्ट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी मामा श्री ने ही मुझे मार्ग दिखाया था, और तब मैंने अपने दंत का त्याग किया। इस त्याग के कारण मुझे एक दंत का नाम प्राप्त हुआ, और इसी त्याग के कारण मुझे सदैव स्मरण भी रखा जाएगा। तुमने कभी त्याग किया है? नहीं, तुमने कभी किसी के लिए भी त्याग नहीं किया, तो तुम त्याग का मतलब नहीं समझ सकते। इसीलिए तुम अत्यंत स्वार्थी हो सांब। नहीं पिताश्री, बाल गणेश असत्य कह रहे। सांब की उद्दंडता के लिए इसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। सांब, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। मुझे लगा था कि तुम किसी अतिथि या कम से कम एक बालक के साथ तो ऐसी दुष्टता नहीं करोगे। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। इस दुष्टता के लिए सांब को दंड देने का अधिकार केवल बाल गणेश को है। बाल गणेश, आप कहिए क्या करना है? मामा श्री, स्मरण है आपने गीता में कहा था कि क्षमा से बड़ा कुछ भी नहीं होता। क्षमा से जीवन में शांति आती है। इसलिए सांब, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। कितनी बार कहूँ मैं बाल गणेश, मुझे तुम पर गर्व है। मेरे वचनों को कर्म में ढालकर तुमने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।
गीता का निष्काम होकर कर्म करने का यह सिद्धांत हर एक मनुष्य को जानना और समझना चाहिए। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। गीता कर्म का मार्ग प्रशस्त करती और मनुष्य का कर्म है कि केवल ज्ञान का पाठ ही न करे अपितु उसे अपने जीवन में भी उतारे, और यही कार्य आज बाल गणेश ने कर दिखाया। और जो भी व्यक्ति ये कार्य सीख गया उसी की विजय वास्तविक विजय होगी, क्योंकि अंत में वो विजय किसी और पर नहीं अपितु स्वयं पर पाता है। कितनी सारपूर्ण बात कही है मेरे पुत्र ने कि क्षमा से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रतीत होता है मेरे गणेश को गीता का ज्ञान हो ही गया है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है, परंतु साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि पुत्र गणेश की परीक्षा अभी संपन्न नहीं हुई। महादेव, आपको मेरे पुत्र के ज्ञान पर अभी भी शंका है? मुझे कोई शंका नहीं है, परंतु आराध्य को देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि उनके मन में कोई योजना अवश्य चल रही है। अब देखना यह है कि क्या गणेश आराध्य की इस परीक्षा में सफल हो पाएगा। बाल गणेश, यहाँ पे तो सबसे अधिक ज्ञानी आप हो गए हैं। ये तो अत्यंत हर्ष की बात है। हाँ, अब प्रसन्नता का एक और विषय, मैंने माँ राधा के हाथ का बनाया स्वादिष्ट भोजन जो ग्रहण किया। ये तो है ही बाल गणेश, किंतु साथ ही में ऐसी कोई विशेष बात है मन में जो आप कहना चाहते हैं, जो अपने मन में आपने रखी है, जिसे आप सबके समक्ष कहना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ है? अरे अरे, लगता है मामा जी तो कैसे ना कैसे करके चक्र की बात पर आने वाले हैं। बताइए, क्या ऐसा कोई विचार है, कोई बात है मन में जो तुम सबको बताना चाहते हो? कुछ स्मरण है? यदि कुछ ऐसा है तो बता दो। मुझसे सुदर्शन चक्र क्यों लेना चाहते हैं? वो तो मेरा खिलौना है ना। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसे मैं सबके समक्ष कह सकूं। अब मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कक्ष में चलता हूँ। वाह वाह वाह, आज बड़ी शीघ्र निद्रा आ गई बाल गणेश। ये भोजन पेट में पचता है, पेट में रहस्य नहीं पचता। मामा श्री कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते, मेरा कितना सम्मान करते। अब यदि मैं उन्हें बता दूंगा कि मैंने चोरी किया तो सब सम्मान मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। अब तो अपने आप से बात कर रहे हैं, तनिक बातें मुझसे भी कर लो बाल गणेश। कुछ भी तो नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। गणेश, बताइए ना, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी तो नहीं। बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? गणेश, आप चिंतित लग रहे हैं, कहिए ना क्या हुआ? क्या हुआ? अब चिंतित क्यों लग रहे हैं? बताइए भी। मुझे नींद आ रही है। अच्छा, आपको निद्रा आ रही है, मैं समझ रहा हूँ। अपने कक्ष में जाकर तो सो जाओ, यहाँ कौन सोता है? माँ राधा लोरी सुनाएंगी ना? नहीं नहीं, इस बार राधा माँ नहीं, स्वयं मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगा मेरे भांजे। नहीं नहीं मामा श्री, आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं? माँ राधा है ना, वो मुझे लोरी सुना देगी। आप निद्रा कीजिए ना, आप थक गए होंगे। ये कैसी बात कर रहे हो बाल गणेश? तुमने मुझे गर्वित किया है, मैं ही तुम्हें लोरी सुनाऊंगा, और ऐसी लोरी सुनाऊंगा कि बहुत अच्छी निद्रा आएगी। माँ राधा मुझे लोरी गाकर सुना देगी। कोई कथा भी सुना देता है। चलिए माँ राधा, अब मुझे लोरी सुनाइए। माँ राधा, शीघ्र लोरी सुनाओ ना। लोरी तो मैं सुनाऊंगी, किंतु कृष्ण की बांसुरी के साथ।
जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराजा, मामा श्री गए? हाँ हाँ, वो तो चले गए। गणेश, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? नहीं तो महाराजा, मैं कहाँ चिंतित हूँ? आपको मैं चिंतित लग रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ, मैं तो सो रहा हूँ। महाराजा, आप कहो ना मामा श्री कृष्ण को यहाँ से जाने के लिए। गणेश, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो महाराजा, मुझे तो कुछ भी नहीं कहना। मेरे तो नेत्र भी बंद है, मैं तो सो रहा हूँ ना, देखिए। राधा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बाल गणेश तो अब सो गए हैं वास्तविकता में। अब मेरा तो मन कर रहा है कि आज मैं यहीं बाल गणेश के साथ सो जाऊं। तुम एक काम करो, तुम मेरे कक्ष में सो जाना। मामा श्री, ये आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया? मुझे महाराजा से बात करनी है और आप हो कि महाराजा को बाहर भेज रहे हो। मामा श्री को शीघ्र जाने के लिए कहिए ना महाराजा। कृष्ण, मैं यहीं रहूंगी। गणेश चाहते हैं कि मैं यहीं पर रहूं। तुम जाओ। महाराधा, मामा श्री गए या नहीं? गए। गणेश, क्या हुआ? आप बार बार कृष्ण के विषय में क्यों पूछ रहे थे? क्या है ना महाराधा, मुझे अब ज्ञात हो गया है कि मैंने एक त्रुटि की थी। मैं इस विषय में मामा श्री को कुछ भी नहीं बता सकता, इसलिए मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूँ। त्रुटि? कैसी त्रुटि? किंतु उस विषय में बताने से पूर्व आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस विषय में किसी को ज्ञात नहीं होने देंगी। नहीं गणेश, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मामा श्री कृष्ण को भी नहीं बताओगी ना? देखिए, कृष्ण से तो मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, किंतु चलो ठीक है, कृष्ण से भी कुछ नहीं कहूँगी। वचन दिया। वो महाराजा, मैंने मामा श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अपने उदर में छिपा लिया है। क्या? सुदर्शन को उधर में छिपा लिया? किंतु क्यों? वो क्या है ना महाराजा, मुझे सुदर्शन चक्र से खेलना था, वो मुझे अत्यंत प्रिय लगा, तो इसीलिए मैंने उसे अपना खिलौना बना लिया है। अब मैं किसी को नहीं दूंगा वो। गणेश, तो अच्छा फंसा दिया आपने मुझे। कृष्ण को ये जानना अत्यधिक आवश्यक है, और मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। किंतु मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप स्वयं ही किसी न किसी दिन सत्य बता देंगे कृष्ण को। नहीं नहीं, मैं मामा श्री कृष्ण को इस विषय में नहीं ज्ञात होने दे सकता। वो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। यदि उन्हें ज्ञात हुआ तो वो मुझे झूठा और अज्ञानी समझेंगे, इसलिए मैं उन्हें इस विषय में कभी नहीं बताऊंगा। क्या हुआ गौरी, बहुत प्रसन्न दिख रही हो? देख रही हूँ मेरा गणेश कितना प्यारा और निश्चल है। महादेव, मैं अपने बाल गणेश को कभी बड़ा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बाल गणेश को सदा ऐसे ही देखना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? अपनी संतान से इतना मोह उचित नहीं। मोह नहीं है महादेव, ये तो माता की ममता है, और ममता में कुछ भी उचित अनुचित नहीं होता। जिसे आप ममता समझ रही हैं देवी, वो भविष्य में आपके पुत्र के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बन जाएगी। ममता कभी बंधन नहीं हो सकती महादेव।
बालक कितना भी बड़ा हो जाए, किंतु माता को उसका सलोना बाल रूप सबसे अधिक प्रिय होता है। प्रत्येक माँ यही चाहती है कि उसका बालक कभी बड़ा ना हो। और मैं तो स्वयं प्रकृति और शक्ति हूं, तो मैं अपने बाल गणेश को क्यों ना सदा बाल रूप में ही रखूं। प्रेम और मोह में अंतर करना अत्यावश्यक है, विशेषकर तब जब वो मोह स्वयं की संतान के ही प्रति हो। ऐसा प्रेम ममता का चोला पहनकर आता है और संतान के जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, उसके विकास में, उसकी उन्नति में अवरोध उत्पन्न करता है। ऐसे मोह का अंत होना अत्यावश्यक है। मुझे इस विषय में आराध्य से वार्ता करनी होगी। समस्या तो उत्पन्न हो चुकी है महादेव। मोहासुर का जन्म हो चुका है।